तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 2 अप्रैल 2022 की जो डीपीपी है शब्द रूपों से संबंधित, उसका डाउट क्लियर सेशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द रूपों की विभक्ति एवं वचन लिखिए। एक तो आपको विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति का ये शब्द रूप है, और एक आपको वचन बताना है। ये दो चीज़ें आपको इसके अंदर बताना है। जैसे सबसे पहले हम बात करें राज्ञः शब्द की, तो ये राज्ञः शब्द जो है, जैसे राज्ञः पुरुषः इत्यादि में आपने समास में देखा होगा, राज्ञः पुरुषः लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये एक राज शब्द है, राजा शब्द है। तो राजा शब्द के पंचमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में, और हम ये कहें कि राज जो शब्द है उसके द्वितीया विभक्ति के तो बहुवचन में, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के जो एक वचन का रूप है, यहाँ पे राज्ञः शब्द बनता है। तो राज्ञ शब्द के लिए हम क्या कह सकते हैं कि राज्ञ शब्द द्वितीया विभक्ति का बहुवचन भी है, राज्ञ शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन भी है, और राज्ञ शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी है। तो अगर ऑप्शन में आपको द्वितीया का बहुवचन मिले तो वो भी सही है, पंचमी का एक वचन मिले तो वो भी सही है, और षष्ठी का एक वचन मिले तो वो भी सही है। राज्ञ शब्द तीनों जगह जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ ये इसी तरीके से होता है। फिर बात करें राजनी शब्द, तो राजनी शब्द सप्तमी विभक्ति के जो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें यहाँ पे दो रूप सिद्ध होते हैं मित्रों। एक रूप तो होता है राज्ञी, क्या रूप होगा? राज्ञी। और एक रूप होता है राजनी, जो कि लिखा हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में दो रूप बनते हैं, एक राजनी और एक राज्ञी। तो दोनों ही सही हैं। तो हम कह सकते हैं राजनी शब्द तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, राज्ञ शब्द द्वितीया का बहुवचन, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन है। अब बात करते हैं हम एकस्यई, शब्द रूप है एकस्यई। तो एकस्यई और फिर आगे दे रखा है एकस्मयी। देखो, दोनों को देख लेते हैं और तीन ही देख लेते हैं, ये सारे ही एक ही एक शब्द के रूप हैं। सबसे पहले बात करें एकस्य और फिर बात करते हैं एकस्मयी। तो शब्द रूप जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है, इस तरीके से चलता है तीन वचनों में। तो हम कह सकते हैं कि जो चतुर्थी विभक्ति होती है, जो चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का यहाँ का रूप है एक वचन का एकस्य। एकस्य रूप कहाँ का है? यहाँ का है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। और एकस्मयी, तो ये एकस्मयी भी यहीं का है। अब कोई कहे कि ये दोनों कैसे हो सकते हैं एक जगह के, तो एक शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है, और नपुंसकलिंग में अलग होता है। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। तो आगे का शब्द रूप जैसा होगा, जिस लिंग का होगा, उसी के अनुसार एक शब्द तीनों लिंगों में चलता है। तो हम कह सकते हैं एकस्यई तो स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, और एकस्मयी पुल्लिंग के शब्द का, या नपुंसकलिंग के शब्द में भी ये सेम बनता है। तो नपुंसकलिंग या पुल्लिंग के शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, जबकि एकस्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं एक के, उसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। बात करें एकस्याम, तो एकस्याम जो स्त्रीलिंग का शब्द है और एकस्मिन, दोनों ही ये सप्तमी विभक्ति है। मान लो ये सप्तमी विभक्ति है,
तो सप्तमी विभक्ति का यहाँ के रूप हैं, ये भी सप्तमी विभक्ति का और ये भी सप्तमी विभक्ति का, दोनों ही सप्तमी विभक्ति के हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, ये तो पुल्लिंग का है। जैसे मान लो एक गांव में तो हम क्या कहेंगे, एकस्मिन ग्रामे। जबकि मान लो एक किसी लड़की में या किसी बालिका में इस तरीके की कोई संस्कृत बनानी हो तो क्या कहेंगे, एकस्याम बालिकायाम। तो एकस्याम स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ये तो स्त्रीलिंग का शब्द है। और ये एकस्मिन पुल्लिंग में भी बनता है और नपुंसकलिंग में भी बनता है। तो पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ये स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। एकस्मयी चतुर्थी का एक वचन पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का है और एकस्यई स्त्रीलिंग का है। तो इस तरीके से आपको इनको बताना था। फिर बात आती है राज्ञाम। तो राज्ञाम की हम बात करें तो ये राज्ञाम जो शब्द है, राज्ञाम शब्द कहाँ बनता है, तो ये जो शब्द रूप ऐसे चलते हैं हमारे, तो ऐसे ही एक लाइन आती है षष्ठी विभक्ति की। तो षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, ऐसे ही यहाँ षष्ठी विभक्ति में ये राज्ञः, राजानौ और राज्ञाम, जो रामाणाम की जगह, जैसे रामाणाम शब्द होता है षष्ठी विभक्ति में राम शब्द का बहुवचन, ऐसे ही यहाँ का राज्ञाम शब्द कहाँ का है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ये आपको याद रखना है विशेष। तो ये तो हो गए आपके प्रश्न यहाँ के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राज्ञ शब्द द्वितीया का बहुवचन भी बनता है, प्लस पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन में बनता है। राजनी शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। एकस्य शब्द चतुर्थी विभक्ति का है, ये भी चतुर्थी विभक्ति का है, ये सप्तमी का है, ये सप्तमी का है। लेकिन ये स्त्रीलिंग के सप्तमी का है, ये पुल्लिंग का या नपुंसकलिंग के सप्तमी का है, ये पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के सप्तमी चतुर्थी का है, जबकि ये स्त्रीलिंग के चतुर्थी का है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। और राज्ञाम सप्तमी का एक वचन है। अब सेकंड प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करें। देखो, निम्नलिखित वाक्य हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। कैसे? एकः बालकः। देखो, बालक शब्द पुल्लिंग का है, तो यहाँ पे एक शब्द की भी जो पुल्लिंग वाला रूप है वो ही आपको बनाना है। कैसे? जैसे एकः बालकः, एकः बालकः। एक बालिका, तो एका बालिका, क्या बनेगा? एका बालिका। अब यहाँ ये शब्द अगर स्त्रीलिंग का है तो ये शब्द भी आपको स्त्रीलिंग का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये विशेषण विशेष्य का प्रसंग हो रहा है। फिर बात करें एक फल, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? एकम फलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एकम फलम। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मकार को हम अनुस्वार संधि के माध्यम से अनुस्वार में बदल सकते हैं। क्योंकि फल शब्द नपुंसकलिंग का, इसलिए पहले वाला शब्द भी नपुंसकलिंग का होगा। आगे देखो, कहा गया है एक बालिका में। अब आपको पता है एक शब्द का भी षष्ठी में हमने बनाया है, सप्तमी में भी हमें पता है। तो एक बालिका में, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी मित्रों? इसकी संस्कृत बनेगी, सबसे पहले तो बालिका में सप्तमी विभक्ति है ना, तो लतायाम की तरह क्या बन जाएगा? बालिकायाम, बालिकायाम। ठीक है, बालिकायाम। अब इधर इस एक में भी सप्तमी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा? एकस्याम, जो कि अभी अब ऊपर हमने शब्द रूप लिखा है। क्या लिखा हुआ? एकस्याम। तो एकस्याम बालिकायाम, एकस्याम बालिकायाम, ये संस्कृत बनेगी इसकी। फिर बात करते हैं एक फल में, एक फल में। अब सबसे पहले फल में, तो फल में की संस्कृत क्या बनती है?
फले। अब ये फले नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग में एक कैसे बनता है? एकस्मिन। क्या बनेगा? एकस्मिन। तो एकस्मिन फले एकस्मिन ग्रामे, कुछ इस तरीके से इनकी संस्कृत बनेगी। जैसे एक वृक्ष में, तो वृक्ष की संस्कृत क्या होती है? वृक्षे। और इससे पहले क्या आ जाएगा? एकस्मिन वृक्षे। एक वृक्ष में, एकस्मिन वृक्षे, क्योंकि वृक्ष में सप्तमी है तो एक शब्द में भी आपको सप्तमी करनी है। और वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है तो एक में भी पुल्लिंग। अगर आगे का शब्द स्त्रीलिंग में है तो पीछे वाला भी स्त्रीलिंग में, आगे का नपुंसकलिंग में है तो, अब जैसे मान लो राजा शब्द है तो राजा का। अब मैंने बताया राजा का मतलब राजा का के की संबंध आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा षष्ठी में? राज्ञः। अब एक राजा का, तो यहाँ एक में भी क्या करेंगे हम? षष्ठी विभक्ति ही करेंगे। तो एक शब्द जो है उसकी षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप याद करो, पुल्लिंग, राजा एक पुल्लिंग का शब्द है तो आपको ये भी सप्तमी, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही होना चाहिए। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? जैसे पहला है एकः, दूसरा है एकम, फिर है एकेन, फिर है एकस्मिन, फिर है एकस्य। तो क्या आ जाएगा? एकस्य। एकस्य राज्ञः। क्या हो जाएगा? एकस्य राज्ञः। इस प्रकार से आपको ये संस्कृत बनानी थी। तो इनकी संस्कृत क्या बनेगी? देखो, सबसे पहले बात करते हैं वापस। एकः, एकः बालकः, एका बालिका, एकस्मिन फले, कुछ इस तरीके से। फिर देखो, एक बालिका में तो एकस्यां बालिकायां, एकस्मिन फले, एकस्मिन वृक्षे, और एक राजा का, एकस्य राज्ञः। इस प्रकार से इनकी संस्कृत बनेगी। उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर हुए होंगे जो मैंने प्रश्न दिए हैं। दिखने में 2 प्रश्न हैं, बाकी 2 प्रश्न नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 तो ऊपर में थे और 1 2 3 4 5 6 7 ही नीचे में, मतलब लगभग 14-15 प्रश्नों का टारगेट हम लेके चल रहे हैं जो कि पूरा हो रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी लिंक दिया जा रहा है उसका आप खुद स्टेटस लगाएं, और इसकी वीडियोज़ वगैरह, सभी वीडियोज़ वगैरह भी देखें। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक वीडियो भेजता हूँ तो वो एक ही होती है। आप उस लिंक पे जा कर के सुनील सर जहाँ लिखा हुआ है उसको क्लिक करो, फिर ऊपर जाके देखना, ऊपर प्लेलिस्ट के बराबर में लिखा हुआ होता है वीडियोज़। आप उस वीडियोज़ पे क्लिक करोगे, सभी वीडियो आपके पास में आ जाएंगी। तो उस तरीके से आप जो हैं ये सब कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वीडियो वगैरह है जो हम, जैसा कि आप लोगों को भेजते हैं, जैसे मान लो कोई रीट का स्टूडेंट है, रीट, अब ये सारे रीट के स्टूडेंट आ गए, तो जो रीट के स्टूडेंट हैं, अब किसी को भी मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपके सामने खुलता है। ये अभी नेट बंद है इसलिए शायद ये नहीं खुल रहा है, तो देख लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देंगे। अभी तो और बाकी आप देख सकते हैं कुछ किस तरीके से काम करता है ये। जैसा कि मैं बता रहा था